जब डालन तो दूसर बोल के डाले हैं। तो हेलो गाइस, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत लोगों का अंदर ये सवाल चलता होगा मेरे बारे में कि अगर वैद्य जी पथरी का स्पेशलिस्ट हैं, पथरी का इलाज करते हैं, तो आखिर पथरी पेट में जो है कि होता कैसे है। आपकी सवाल सही है दोस्तों, क्योंकि कुछ जो वैद्य लोग होते हैं उनको कुछ जानकारी जो है कि लोगों को पास में जो है कि शेयर करना चाहिए कि आखिर पथरी क्यों होता है, किस कारण से होता है। यही सब बारे में आप लोगों से हम वीडियो में बताएंगे। वीडियो में एंड तक के जरूर आप लोग बने रहिए। कोई भी जानकारी हो दोस्तों, अगर आप जो है कि पूरा नहीं सुनते हैं तो जो है कि इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी बताएंगे कि आखिर पथरी क्यों हो जाता है। अगर आप परमानेंटली मार्केटिंग का जो है मार्केट का तला हुआ चीज खाते हैं, जैसे चाट चाउमीन ये सब खाते हैं, तो उससे क्या होता है, खाने से जो है कि गैस बनता है। पेट जो है कि आपका खुलासा जो है कि साफ नहीं होता है। ये जो है कि गैस बनाते बनाते जो है कि पेट में जो है कि कचड़ा हो जाता है। कचड़ा के कारण से जो है कि स्टोन होता है, जिसको आप चाहे वो स्टोन कहिए, चाहे जो है कि पथरी को कहिए। तो ये पथरी जो है कि केवल जो है कि किडनी स्टोन में ही नहीं होता है। पथरी अगर कचड़ा बिटुराता है पेट के अंदर, तो ये जो है कि किडनी स्टोन भी हो जाता है, बाथरूम के रास्ते में पथरी हो जाता है, लीवर में भी पथरी हो जाता है, जीबी स्टोन, गल ब्लडर स्टोन हो जाता है। कई तरह का जो है कि पथरी होता है दोस्तों। तो आप लोग को कुछ हम अहम जानकारी देते हैं। अगर आपको जो है कि पथरी हो गया है, तो आप अगर किसी भी शहर से हैं, मेरा वीडियो को देखते हैं, तो पथरी हो गया है, तो देखिए सबसे पहले जो है कि आप जो है कि पानी का सेवन ज्यादा करिए। मार्केट का अगर आप तला हुआ चीज को खाते हैं, चाट चाउमीन वगैरह खाते हैं, तो इस सबको आप जो है कि A to Z बंद कर दीजिए। इसमें आप ज्यादा पानी को लीजिए। अगर नारियल पानी नहीं पीते हैं तो ये लाभ होता है, इससे जो है कि पेट को जो है कि आपका साफ करता है। और सबसे अहम जानकारी आप लोगों को हम देंगे। अगर मान लीजिए किसी भाई बंधु को अगर 5 mm से 10 mm का स्टोन हो गया है, मान लीजिए चाहे वो किडनी स्टोन हो गया है, चाहे मान लीजिए पेशाब के रास्ते में हो गया है, काफिर जो है कि दर्द कर रहा है, तो आप किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पे जाइए, चाहे वैद्य लोग के पास में जाइए, वहां जो है कि अपना समस्या को बताइए। क्योंकि इसमें अगर आप एलोपैथिक में जाते हैं, तो एलोपैथिक में होता यह है कि आपको अगर काफिर दर्द है तो पानी वगैरह चढ़ाया जाता है, कुछ इंजेक्शन को लगाया जाता है, कुछ टैबलेट आपको दर्द वगैरह की एंटीबायोटिक मिलाकर दिया जाता है। केवल उससे होता यह है कि केवल जो है कि आपको आराम मिल सकता है, दर्द में राहत मिल सकता है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए ठीक नहीं होता है। क्योंकि स्टोन का एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है, बिना ऑपरेशन का एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है। अगर कोई डॉक्टर कहते हैं आपसे एलोपैथिक में कि आपको 10 mm 15 mm का स्टोन हो गया है, और कोई एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं कि हम पथरी को गिरा देंगे, तो हम इस चीजों को नहीं मानेंगे। क्योंकि पथरी एलोपैथिक कोई दावा नहीं है कि 15 mm 20 mm का 10 mm का स्टोन को गिरा दे। हाँ, अगर आयुर्वेद में जाते हैं तो बहुत सारा दावा है जो कि गिरा सकता है। क्योंकि आयुर्वेद जो है कि जड़ी बूटी से दवा को बनाया जाता है, तो जड़ी बूटी के दवा पे हमको विश्वास और भरोसा दोनों रहता है। तो अगर आप आयुर्वेद में जाते हैं तो वहां जो है कि आपको बहुत जो है कि राहत मिल सकता है पथरी का। अच्छा, हमारे पास लोग जब आते हैं तो तरह तरह के जो है कि सवाल हमसे करते हैं। जो भी लोग इलाज कराने आते हैं, जो जानते हैं वो तो नहीं करते, जो नहीं जानते हैं वही करते हैं हमसे सवाल। अब सवाल ये करते हैं कि सर गल ब्लडर स्टोन का बारे में आप बोलते हैं कि गल ब्लडर स्टोन जो है कि ठीक कर देंगे,
तो गल ब्लडर स्टोन ठीक कैसे होता है। उनका सवाल जो है कि ये गल ब्लडर के लेके हमेशा रहता है। तो बहुत लोग ये हमसे सवाल कर देते हैं कि गल ब्लडर जो है कि सर उसका कोई मुंह नहीं है, तो फिर उसमें से जो है कि पथरी कैसे निकलेगा। तो मैं उनको यही बात समझाता हूँ, अगर गल ब्लडर में कोई सुराग नहीं है, कोई मुंह नहीं है, तो गल ब्लडर में पथरी कहाँ से चला जाता है। आप लोग खुद कमेंट करके हमसे आप लोग बताइएगा कि अगर गल ब्लडर का कोई सुरंग नहीं रहता है तो ये स्टोन आखिर उसमें जाता कहाँ से है, कचरा कहाँ से चला जाता है कि पथरी बन जाता है। आप लोग खुद बताइएगा। तो देखिए बिना सुरंग का जो है कि गल ब्लडर नहीं है, सुरंग है उसमें, जहाँ से पथरी, जहाँ से कचरा जाता है पथरी बनता है, उसी रास्ते से जो है कि दवा निकलता है। जैसे कि हमारा दवा वो है कि अगर हम किसी भी पथरी पर चलाते हैं, चाहे वो गल ब्लडर हो, चाहे किडनी स्टोन हो, चाहे पेशाब के रास्ते में पथरी हो, तो मेरा दावा जो है कि एक हफ्ता अगर आप दवा को खाते हैं तो जो चावल बनता है जिससे भात का हम लोग कहते हैं, उसी के जैसा जो है कि पथरी को फुला देता है। इसमें कुछ हम टैबलेट सिरप वगैरह चलाते हैं, जिसका कारण से जो है कि पथरी जो है कि बाथरूम के रास्ते एकदम बलुआ का रेत जैसे निकल जाता है। आपको जो है कि महसूस नहीं होगा कि हमारा पथरी गिर रहा है। तो बहुत सारे, अब एक सवाल और आप लोगों से है दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर कोई बच्चा 5 साल का है चाहे 6 साल का है, अब उसका अंदर जो है कि गल ब्लडर हो गया है, पथरी हो गया है गल ब्लडर में, तो आप क्या करेंगे। क्या उस बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए जो है कि गल ब्लडर को आप निकलवा देंगे। अगर आप गल ब्लडर को निकलवा देते हैं, अगर मान लीजिए 5-6 साल का जो बच्चा है, तो क्या लाइफ टाइम वो बच्चा अपना जो है कि जीवन बिना गैस के बिता पाएगा। उसका शरीर का जीवन भर जो गैस बनेगा वो कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि गल ब्लडर ही है जिसको हम लोग पित्त कहते हैं। पित्त ही शरीर के अंदर जो है कि खाना को लहर को पचाता है, और जिस कारण से जो है कि आपको गैस से मुक्ति मिलता है, गैस से छुटकारा मिलता है। और वही चीज को आप अगर ऑपरेशन में निकलवा देते हैं तो क्या आप खुल के जीवन को जी लेंगे? नहीं जी सकते हैं। जीवन भर गैस के आप जो है कि मरीज बने रहेंगे। जैसे जैसे आपका उम्र ढलेगा वैसे वैसे बीमारी आपका अंदर पैदा लेगा, नया नया सब बीमारी। तो गल ब्लडर का ये उस पीरियड में निकाला जाता है जब उसका कोई उपचार नहीं है, कोई दवा से इलाज नहीं। अब एक बाबा जो है कि हम 2020 में बैठे थे जब इलाज करने के लिए, 2020 से में हम शुरुआत किए थे, तो एक बाबा जो है कि अपना नाती को लेकर आए, उनका माई बाप आए और कहे कि सर जो है कि मेरा बच्चा का जो है कि गल ब्लडर में स्टोन हुआ है। मैं बच्चा को उम्र पूछा तो उन्होंने बताया हमसे कि सर 5 साल का है। मेरे को भी झटका लग गया कि 5 साल की बच्चा जो है गल ब्लडर में 7 से 8 mm का जो है कि पथरी हो गया है, तो जो है कि इसका जो है कि पथरी कैसे ठीक होगा। हमने अपना गुरुजी से बातचीत किया, दवा को बहुत नॉर्मल जो दवा होता है उसको मैं चलाया, और मैं बोला उनसे कि 20 दिन आप दवा को चलाइए। अगर 20 दिन में मेरा दवा से कोई रिजल्ट नहीं आता है तो हमारे बस की बात नहीं है। आप कहीं बड़े डॉक्टर से ले जाके आप राय लीजिए, दिखाइए, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों कोई चीज आपकी बस की बात ना हो तो उसमें जो है कि आपको पढ़ना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैंने उनका दावा को चलाया 20 दिन में, भैया इतना कंट्रोल मेरा दावा किया कि मैं भी जो है कि शॉर्ट हो गया था कि 20 दिन में गल ब्लडर स्टोन जो है कि इतना जो है कि रिस्पांस अच्छा आ सकता है, ये मैंने भी जो है कि नहीं सोचा था। क्योंकि जो जिस तरह से हम जंगलों में जाकर जड़ी बूटी को तोड़ते हैं तो बहुत लोगों को जो है कि लगता होगा
कि जो कि ये लड़का जो है कि व्यूज के लिए वीडियो को बनाता है, वीडियो को अपना जड़ी बूटी को तोड़ते समय दिखाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं जिस तरह से जड़ी बूटी तोड़ता हूँ केवल मैं उन लोगों को दिखाता हूँ जो हमारे पास में इलाज कराने आते हैं, तो उनको लगता है कि बहुत आसानी है, यहाँ से दवा लेंगे ठीक हो जाएंगे, जो दवा के खर्च हम दे देंगे, बस इतने भर उनको पता नहीं। लेकिन उनको ये पता नहीं है जो वैद्य जी हमारे इलाज कर रहा है कितना बड़ा रिस्क लेकर जो इस दवा को बनाते हैं, तब जाकर हमको ठीक करते हैं। तो ये वीडियो हम उनको लिए बनाते हैं जो वीडियो को देखे या दावा को महत्व को समझे। केवल आप पैसा से जीवन को नहीं खरीद सकते हैं, अब पैसा से आप जो है कि हर कुछ जो है कि दोस्तों नहीं खरीद सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।